है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईबी बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर 2 जो है बहुपद। ठीक है, आज बेसिक से सीखेंगे कि बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनके सवाल कैसे होते हैं, और बोर्ड परीक्षाओं में बहुपद चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही हमारा कि बहुपद होता क्या है ना, बहुपद होता क्या है। ठीक, तो बहुपद किसे कहेंगे? एक होता है चर, एक होता है अचर। ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो हम कुछ मानते हैं उसे कहते हैं चर। अचर क्या होता है? ए बी सी कुछ भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सो ऑन। कोई ऐसा इक्वेशन समीकरण हम लोग जो लिखें, ठीक है, और उसमें जो चर हो वह अवरोही क्रम में दिया हो। चर जो है ना वो अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में कैसे? ये जो मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक्स क्या है हमारा? चर के रूप में। अब देखना है कि चर हमारा अवरोही क्रम में है कि नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो x की पावर कितना है, इसको कहते हैं बहुपद की घात। क्या कहते हैं? बहुपद की घात या चर की घात ना। तो यहाँ पे देखो x की घात कितना है? 2। यहाँ पे पावर 2 है। यहाँ पर x की पावर कितना बचा लो? 1। यहाँ पर x नहीं है, मतलब x पावर 0, मतलब यहाँ पे 0। तो दिख रहा है x की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है ना। 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ये क्या है? तब ये इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? ये बहुपद है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। बेसिक जितना क्लियर रहेगा बच्चों, चैप्टर उतने अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब पूछेगा कि ये बहुपद है? बहुपद है। क्यों? यहाँ पर x का पावर कितना बच्चों लोग? 2। यहाँ पर x की पावर 1 नहीं, तब 1 मानते हैं। यहाँ पे x नहीं है तो x पावर 0 मतलब 1 होता है। यहाँ पे x की पावर 0 तो घात कितना है? 0। तो 2 के बाद कितना है? 1, 1 के बाद 0, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है ना। अगर चर के पावर जो x है, जो हमारा चर है, उसके पावर में जो वैल्यू है वो अगर घटते हुए क्रम में किसी इक्वेशन में दिया है तो उसे हम लोग बहुपद कर रहे हैं। एक और लेते हैं, तो 2y के पावर 4 प्लस y के पावर 2 प्लस √3। क्या ये हमारा बहुपद है कि नहीं? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 है 2 है कैसे दे दिया। बच्चों लोग देखो यहाँ पर चर क्या है? y है। अब इसके पावर कितना है? 4। यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ पर नहीं है, मतलब y की पावर 0, तो घात कितना है? 0। हमें बस घटते हुए क्रम देखना है, क्या जो चर है क्या वो घटते क्रम में है कि नहीं। ठीक है, तो 4, 2, 0, ये क्या है हमारा? एक घटते हुए क्रम में दिया हुआ, तो ये क्या हमारा है? बहुपद। तो आप लोग को बहुपद क्या है बच्चों लोग? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे। ठीक है, अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद के प्रकार जो हमारे यूपी बोर्ड में क्लास 10 में पढ़ना है वो 3 है। एक है रैखिक बहुपद, दूसरा है बच्चों द्विघात बहुपद। आप लोग चैनल अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों लोग तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द्विघात बहुपद, और तीसरा टाइप है त्रिघात बहुपद। कोई इक्वेशन दिया है वो रैखिक बहुपद है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? अगर वो इस फॉर्म में दिया है तो वो रैखिक बहुपद होगा।
अगर वो इस फॉर्म में दिया है तो वो द्विघात बहुपद होगा, जिसे द्विघात समीकरण के नाम से तुम जानते हो। और तीसरा द्विघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे द्विघात का इक्वेशन हो गया। अगर कोई भी सवाल इस फॉर्म में दिया है वो रैखिक बहुपद होगा, इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो वो द्विघात बहुपद होगा, और इस फॉर्म में तो वो द्विघात बहुपद होगा। जहाँ ए बी सी डी वास्तविक मतलब रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं है, और ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, ये जरा ध्यान रखें। ए जो एक्स जो ए हमारा होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, हमारा कभी वो होगा वो पद के फॉर्म में नहीं आएगा। अब सभी एक एग्जाम्पल देख के देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, √2x + 5, यहाँ पर x का पावर कितना है 1, तो रैखिक बहुपद में x का पावर मैक्सिमम कितना होगा, घात 1 होगा अधिकतम, जिसमें बहुपद की घात होते हैं। द्विघात समीकरण में एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया √2h² + 3x + 5, तो यहाँ पे सबसे अधिक देखो x का पावर किसके पास है, इसके पास है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा बच्चा 2, इस फॉर्म में है कि नहीं है, √2x + 3x + 5, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, अगर मैं ले लूँ 9x³ + 4s² + 3x + 2, अब यहाँ पे x सबसे पावर अधिक किसके पास है, इसके पास है, मतलब 3, अगर घात इसमें 3 है तो उसे कर देंगे त्रिघात समीकरण। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है अगर उसका घात सबसे अधिक 1 है, चर की घात सबसे अधिक 1 है तो उसे रैखिक समीकरण बहुपद, अगर उसके घात 2 है सबसे अधिक तो उसे द्विघात बहुपद, अगर उसकी पावर सबसे अधिक 3 है तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो आप लोगों को बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेन चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे। उसी सिलेबस में क्या है हमारे, इस पर ज़्यादा सवाल दिए हुए, ठीक है, s² + bx + c, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो हमारा दिया हुआ है उसी पे क्वेश्चन क्या हुए और आप फिलअप दिए हुए, ठीक है। देखो द्विघात बहुपद हमारा क्या दिया हुआ, तो चलो s² + bx + c, ये तो हमें पता है किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल थे, हम पीरियड 9 कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके 2 मूल होंगे, कौन, एक मूल या शून्यक, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अगर आप लोगों से पूछे कि शून्यक का योग मतलब मूलों का योग बताइए, मतलब अल्फा + बीटा, तो क्या करोगे आप लोग, सीधे लिख दोगे -b/a, मतलब यहाँ पर जो b का गुणांक होगा वो लिख दोगे -b/a, x² का जो गुणांक होगा वो लिख दोगे। या इसे हम लोग कहते हैं शब्दों में लिखें तो लिख सकते हैं x का गुणांक अपॉन में s² का गुणांक, s² गुणांक a है ना चलो, तो फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शून्य गुणनफल, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा बीटा है तो उनका गुणनफल क्या होगा, अल्फा × बीटा। उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे c/a, वर्ड में लिखना शब्दों में कहेंगे c क्या है हमारा अचर पद, a क्या है s² का गुणांक, तो भैया लोग बच्चा लोग ये जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है आप लोग इसको जरा जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सवाल लगेंगे सब इसी पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार और द्विघात बहुपद के मूल क्या होते हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप लोग सीख गए होंगे। आगे के वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 2 चैप्टर के जो सवाल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे किसी भी बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं या बहुपद के कैसे मूल निकालते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर को सवाल लगाएंगे और वहाँ पर हम लोग
तो अपने जितने डाउट है उसको क्लियर करिए, ठीक है। कल वीडियो में मिलते हैं हम लोग।